बात है। गुलशनपुर गांव में 3 अनाथ बच्चे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। गर्मियों में उनका गुजारा तो हो जाया करता, लेकिन सर्दियां उनके लिए किसी आफत से कम नहीं थी, क्योंकि ना उनके पास ठंड से बचने के लिए सही जगह थी और ना ही उनके पास सहारा देने के लिए माँ बाप। वो तीनों एक दूसरे का सहारा बनकर अपने जीवन को जी रहे थे। और एक दिन की बात है, वो तीनों मजदूरी करके अपने घर से बाहर जा रहे थे। तभी गांव के लाला जी आ गए और उन पर भड़क कर बोले, अरे ना मुरादो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये जगह खाली कर दो। ये तुम्हारे बाप ने मुझे भेज दी थी, लेकिन तुम लोग जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। मैं बच्चा समझकर कुछ नहीं कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी जगह भूल जाऊँ। हाँ लाला जी, ये बात आप हमसे कई सालों से कह रहे हैं और आप भी जानते हैं कि हम अनाथ हैं। हमारे पास सिर छुपाने के लिए सिर्फ यही टूटा फूटा घर ही है जिसे आप छीनना चाहते हैं। कम से कम आप तो रहम कीजिए, आपके जो पैसे हैं हम मेहनत से चुका देंगे। हाँ अंकल जी, हम पर रहम कीजिए और भगवान के लिए हमें इस घर में रहने दीजिए। देखो बच्चों, मैं ठहरा व्यापारी आदमी, मैं अपनी जगह तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन तुम्हें अपनी कमाई से हर महीने मुझे 5,000 रुपए देने होंगे। और अगर तुम तीनों ने एक भी महीना लेट किया तो मैं अगले दिन आकर तुम सबको इस घर से बाहर कर दूंगा, समझे? ये कहकर लाला जी उन मासूम बच्चों को धमकी देकर चले गए। वो मासूम बच्चे डर गए और एक दूसरे से बोले, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं और मेहनत करूंगा, लेकिन इस घर को उस लाला को नहीं लेने दूंगा। चलो हम मजदूरी पर चलते हैं। ये कहकर वो तीनों काम पर निकल गए और दिन भर मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे भी कमा लिए। लेकिन वो पैसे इतने नहीं थे कि वो लाला जी को महीने में पूरे पैसे करके दे दे, क्योंकि उन्हीं पैसों से उन्हें अपना घर भी चलाना था। वो तीनों हर महीने टाइम से लाला जी को पैसे दे आते, खुद कभी कभी भूखे पेट सो जाते। एक दिन लाला ने अपने मुनीम से कहा, अरे मुनीम जी, मैंने सोचा था कि इन तीनों बच्चों पर महीने के पैसे का बोझ डालकर इन्हें मजबूर कर दूंगा और वो घर छीन लूंगा, लेकिन वो तीनों तो समय से पहले ही मेरा पैसा दे जाते हैं। ऐसे कैसे मेरा सपना पूरा होगा? लाला जी, आप चिंता क्यों करते हैं? जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैं समझा नहीं मुनीम जी, आप क्या कहना चाहते हैं? लाला जी, आप तो जानते हैं उस घर में गर्मी तो सहन हो जाती है, लेकिन सर्दियाँ काटना मुश्किल हो जाता है। आप एक काम करो, उन्हें उस घर से सर्दियाँ आते ही निकाल दो। और मुनीम जी, उन्हें कैसे निकाल दूं? वो टाइम पर पैसे दे रहे हैं मुझे, फिर ये कैसे? मेरे दिमाग में एक आइडिया है। आप एक काम करो, इस बार जब वो पैसे देने आए तो आप घर पर ही नहीं मिलना। और जब घर पर नहीं मिलोगे तब पैसे किसे देंगे? और जब पैसे नहीं मिलेंगे तो आप उन्हें ठंड से बाहर कर देना। और जब वो ठंड में बाहर रहेंगे तब वैसे ही मर जाएंगे, जिसके बाद आपका रास्ता भी साफ हो जाएगा और बार बार झंझट भी खत्म हो जाएगा। अरे वाह मुनीम जी, क्या तरकीब निकाली है आपने, मैंने ये सोचा ही नहीं। अब तो बस ठंड आने का इंतजार है बस। लाला ने अपने मन में ठान लिया था कि वो इस बार मुनीम के बताए रास्ते पर चलेगा। और जब कुछ दिनों बाद ठंड का कहर शुरू हुआ तो वो तीनों बच्चे अपने वादे को निभाने के लिए लाला जी के घर हर महीने की तरह इस महीने भी पैसे देने आए। तो लाला जी योजना के अनुसार घर से गायब थे। वो तीनों लगातार 2 दिन तक लाला के घर पैसे देने आते रहे, लेकिन लाला जी नहीं मिले। एक दिन जैसे ही वो लाला के घर से वापस अपने घर गए तो उन्होंने देखा कि लाला जी ने उनके घर पर कब्जा कर लिया था। अरे लाला जी, आपने हमारे घर पर क्यों कब्जा कर लिया? बेटा, मैंने पहले ही कहा था, जिस दिन तुम मुझे महीने के पैसे देने नहीं आए उसी दिन इस घर पर कब्जा कर लूंगा। लेकिन मैंने 3 दिन तुम्हें मोहलत दी, लेकिन अब नहीं। अपना सामान उठाओ और निकलो अब यहाँ से। लाला जी, हम इतनी सर्दी में कहाँ जाएंगे, हम तो ठंड से मर ही जाएंगे। आपको तो हम पैसे देने गए थे घर, लेकिन आप ही नहीं मिले, इसमें हमारी क्या गलती है? बच्चों, गलती तुम लोगों की नहीं मेरी है, जो मैंने तुम्हें यहाँ रहने दिया। अब यहाँ से जाओ। ये कहकर लाला जी ने उन तीनों बच्चों को कड़कड़ाती ठंड में घर से बाहर निकाल दिया और तीनों अनाथ बच्चे ठंड में एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बोले, भैया बहुत ठंड लग रही है, ऐसे तो हम मर जाएंगे। हाँ भैया, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं कहीं से कुछ लेकर आता हूँ। बिक्कू गांव में गांव वालों के घर गया
और रहने के लिए जगह मांगी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। बिक्कू बहुत परेशान था। तन पर फटे कपड़े और आसमान से बरसती बर्फ ने उसका हौसला तोड़ दिया था। बिक्कू उदास होकर अपने भाइयों के पास आया और उदास होकर बैठ गया। तभी गप्पू ने कहा, भैया, ये दुनिया बड़ी निर्दयी है। ये जब अपने सगों की नहीं हुई तो हम अनाथ की क्या होगी। हम जैसे बचपन में कागज का घर बनाया करते थे, वैसे आज भी अपने लिए कागज का घर बना लेंगे और उसी में रह लेंगे। नहीं कप्पू, कागज का घर खेलने के लिए होता है, उसमें रह नहीं सकते। अब तो हमें रात इसी पेड़ के नीचे ही गुजारनी पड़ेगी। तभी सबसे छोटे भाई निक्कू ने बिक्कू का हाथ पकड़ते हुए कहा, बिक्कू भैया, गप्पू भैया की बात मान लीजिए ना। ठंड में मरने से अच्छा है हम कागज के घर में ही सो जाएं। बिक्कू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू अपने भाई की हालत नहीं देख पा रहे थे। उसने फैसला किया कि वो कागज का घर बनाएगा। वो तुरंत अपने भाइयों के साथ कागज की तलाश में रात को निकल गया और लोगों से घर घर जाकर कागज मांगने लगा। तो गांव वालों ने हंसते हुए बोला, अरे देखो देखो, इन अनाथ बच्चों की पागलपंती। यहाँ इन पक्के मकान में सर्दी नहीं बच रही, ये कागज के घर में रहेंगे। बाबूजी दे दीजिए ना, हमारे पास घर नहीं है तो हम इसी कागज के घर में रह लेंगे। बिक्कू बहुत गिड़गिड़ाया। लोगों ने हंसी भी उड़ाई, लेकिन बिक्कू हारा नहीं। उसने कागज को इकट्ठा किया और लाला के घर से कुछ दूरी पर कुछ गत्ते पड़े थे, उन्हें भी लेकर आया और तीनों भाइयों ने मिलकर उसी पेड़ के नीचे कागज और गत्ते से मिलकर एक शानदार कागज का घर बना दिया, जो उस गांव के घर से काफी अच्छा था। और कागज के घर के आसपास उन्होंने जिससे उनके घर के आसपास गर्माहट बन गई। वो तीनों आराम से कागज के घर में रहने लगे और जब उनके इस घर की चर्चा गांव में फैली तो सभी इस अनोखे घर को देखने आए और जो कल तक उन बच्चों पर हंस रहे थे, आज उनका ये अनोखा घर देखकर खामोश थे। तभी गांव के लोगों ने उन बच्चों से कहा, बच्चों, तुमने तो कमाल कर दिया। हम पक्के मकान में रहकर ठंड का सामना नहीं कर पा रहे, तुम इस कागज और गत्ते के बने घर में ठंड से राहत पा रहे हो। वाकई में तुम्हारी मेहनत तारीफ करने लायक है। बाबूजी, हमारी मेहनत नहीं, हमारी मजबूरी तारीफ के काबिल है, क्योंकि अनाथ पर तो सब हंस लेते हैं, लेकिन उनकी मदद कोई नहीं करता। और आज जब हमने ये घर बना लिया तो आप इसे देखने आ गए। क्या गरीब और अनाथ इसी तरह हंसने के लिए बनाए गए हैं। गप्पू की बात सुनकर गांव वाले सभी शर्मिंदा हो गए और अपनी नजरों को भी झुका लिया। तभी एक बड़ी सी कार आकर रुकी, जिसमें नेताजी थे, जो उनसे आकर बोले, बच्चों, हमने आपकी इस कला को देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा। तुम तीनों ने अपनी बुद्धि से ये कारनामा कर दिखाया। सरकार ने तुम तीनों के लिए इसी गांव में एक शानदार घर बनाने का आदेश दिया है, उसी पुराने घर की जगह पर। नेताजी के आदेश के अनुसार उस टूटे घर को लाला जी से छीन लिया गया और उसकी जगह पर उन तीनों बच्चों के लिए शानदार घर बनवा दिया और उस घर का नाम रख दिया गरीब बच्चों का कागज।